पहला पॉइंट है इट इज डन इन इट इज डन इन uphill direction, uphill and downhill direction. अब आप कहोगे सर पता नहीं ये क्या है ना? तो कुछ नहीं है बेटा, इट इज डायरेक्शन। ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वेल्डिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स, है ना? तो यहां पॉइंट है, this is the position for vertical. Okay guys, this is the position for vertical. अब कहां पर आप यूज करोगे अपहिल? जहां पर थिकनेस ऑफ जॉब ज्यादा होगी। ठीक है, वर्क की थिकनेस, वर्क थिकनेस इज मोर। डाउन हिल कहां यूज करेंगे? जहां पर मेटल शीट, यानी आपकी जो वर्क की पोजीशन वो क्या है, जो वर्क है यानी जो भी आप मेटल जो भी आप कर रहे हैं वो कैसा है, थिन शीट, थिन। ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, ओवरहेड पोजीशन। सो ओवरहेड पोजीशन में क्या है गाइस, इस तरीके से आपको जॉब दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे दिखाता हूं, मान लीजिए ऐसे है आप, ठीक है, और यहां पर आपको मान लीजिए कोई इस तरीके से पीस, और आपको इसके नीचे वाले पार्ट पर वेल्डिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से कोई ऐसे पीस है और हम नीचे हैं और इस तरीके से वेल्डिंग करनी है। ठीक है, कोई ये जॉब है और इस तरीके से अगर मैं वेल्डिंग करना चाहता हूं और मैं यहां पर हूं नीचे नीचे पोजीशन पे, तो ये क्या है, आपका ओवरहेड पोजीशन है। ठीक है, सो इन दिस पोजीशन, वेल्डिंग पोजीशन मस्ट टेक कॉशन, सावधानी बरतनी है। क्यों, बताता हूं। सेकंड पॉइंट, हैजार्डियस, इट इज मोस्ट हैजार्डियस हैजार्डियस नॉट डिफिकल्ट वेल्डिंग। मतलब क्या है गाइस, ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसमें सावधानी बरतनी है। जब मैं अगर इस सिंपल सा, आप अगर व्हाइट वॉश करते हैं अगर घर में छत पे, तो जो व्हाइट वॉश होती है वो क्या होता है, आपके ऊपर गिरने के उसके चांसेस रहते हैं जब आप नीचे रहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे ये भी ठीक इसी तरीके से आपके ऊपर आर्क फ्लेम्स वगैरह आके जो पर्सन कर रहा है वो गिर सकती है। तो इसलिए आपको क्या है, ये हैजार्डियस है और इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, या सावधानी लेनी है। ठीक गाइस, सो आई विल यूज ओवर देयर पिंक। ठीक है, ये कहां से है डायरेक्शन, फ्रॉम, एक, फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट चलते हैं। आर्क वेल्डिंग मशीन्स, आर्क वेल्डिंग मशीन्स कौन सी हम यूज करते हैं? सबसे पहली डीसी सप्लाई के लिए बात करें, डीसी वेल्डिंग मशीन्स अगर आपसे कोई पूछे जाए, क्योंकि आपको किस लिए चाहिए आर्क डीसी मशीन, करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो किसकी मदद से आप करंट प्रोड्यूस करोगे, मोटर, जनरेटर, सेट। सेकंड पॉइंट, एसी वेल्डिंग,
यहां करंट प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर प्लस रेक्टिफायर। ओके गाइस, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं एसी आर्क वेल्डिंग एंड डीसी आर्क वेल्डिंग। ठीक है, एसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग। पहला पॉइंट, हेयर आर्क इज अनस्टेबल। हेयर आर्क इज स्टेबल। दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोड coated both bare, second point, bare electrode all are used। ठीक है, are used। थर्ड पॉइंट, यहां पर जो आपका वर्क होगा इट इज मेड अप ऑफ कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो होंगे आपके इट इज मेड अप ऑफ, वी मेड इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड वाइस वर्सा। ठीक, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। थर्ड पॉइंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेयर इलेक्ट्रोड is always negative and work is positive। work is positive। so guys, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही आर्क वेल्डिंग है, बस आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए नेचर ऑफ द करंट विल बी डिफरेंट, दैट्स इट। नेचर ऑफ द करंट जो है आपका वो क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। यहां पर आर्क प्रोड्यूस होगा एसी में एसी करंट की मदद से, डीसी में डीसी से। और दूसरी बात, थोड़े थोड़े एडवांटेज हैं, थोड़े थोड़े डिसएडवांटेज हैं, तो मैंने आपके साथ यहां पर ये डिस्कस कर दिए। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक गाइज, सो दिस इज अवर मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, दिस इज मेटल आर्क वेल्डिंग। ओके गाइज, so let's discuss about this welding, metal arc welding। प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड दिखाओ, बताओ, थोड़ा सा कर दो। ठीक है, शेयर अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है, जैसा पहले वाले वीडियो में रिस्पांस दिया आपने, प्लीज गाइस वैसा ही रिस्पांस यहां भी दीजिए। ठीक, पहला वाला वीडियो इतना अच्छा रिस्पांस है आपका, और पता नहीं बाकी आप बाकियों में भी अच्छा है, बट थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू। सो गाइज, यहां पर मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या है, प्रोसेस सेम है। दिस इज आपका वर्क है। ठीक है गाइज, दिस इज आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज अवर जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर जो भी हम यूज कर रहे हैं सप्लाई पर। ठीक है, यहां पर ये आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आर्क प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, कंज्यूम होगा, और इलेक्ट्रोड कंज्यूम होके आर्क के थ्रू होता हुआ आपका वेल्डेड मेटल पर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल सा है, आर्क प्रोड्यूस हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोड और मेटल सरफेस क्या हो गए, मेल्ट डाउन हो गए। आपका कोटेड फ्लक्स इलेक्ट्रोड जो है वो जाकर मेल्टेड सरफेस ऑफ मेटल पर क्या हो गया, सेट हो गया। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं करना हम इन चीजों को। अब पॉइंट क्या है, वी यूज्ड बोथ, हम इसके लिए बोथ डीसी एंड एसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
but we preferred AC सप्लाई। ठीक है, आपसे कोई पूछे मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज एसी डीसी पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस एसी को पहले। दूसरा, इन दिस वेल्डिंग करंट, वोल्टेज एंड स्पीड आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा, अगर आपको बहुत अच्छी वेल्डिंग चाहिए तो आपको करंट की वैल्यू भी सेट रखनी है, वोल्टेज भी चेंज नहीं होने देना, और स्पीड, जिस स्पीड से आप कर रहे हो वेल्डिंग, वो भी चेंज नहीं करने देना है, अदरवाइज आपका क्या होगा, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, स्पीड आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक गाइस, नेक्स्ट है कोटेड इलेक्ट्रोड आर used as फिलर। बता चुका हूं, जो भी आपका इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होके वेल्डिंग के मेटल से फ्यूज हो जाएगा, उस पर जम जाएगा, और वही आपका क्या है, फिलर की तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, डीसी के लिए कितना सप्लाई रखना है आपको, इट इज बेटा 50 वोल्ट। दीज वैल्यूज आर वेरी बुक टू बुक। ठीक है, ऑपरेशन टू ऑपरेशन। ठीक है, ऑल्सो डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द वर्क। ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, बट एग्जाम में आए तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक गाइस, तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो गाइस एक मिनट, हाँ, तो गाइस विदाउट योर वेस्टिंग टाइम, अब आज का जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो हमने सब कवर कर लिया। 3-4 वेल्डिंग और है, वो भी हम खत्म कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि मैं सेशन छोटे छोटे ही बना रहा हूं, जिससे आपका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में बना रहे। खींचने के लिए मैं बड़ा कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, आपका इंटरेस्ट बना रहना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन ये है कि स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है। प्लीज मुझे राइट डाउन कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो बताएगा उसका सबसे पहले नाम लूंगा मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में। वीडियो को शेयर करना गाइस ज्यादा से ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ हमेशा, और आप